एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो पर। आप लोग तो जानते हैं कि सपना इस समय किस स्थिति से गुजर रही है, तो उसी में सपना ने ये भी कहा है अपने ब्लॉग में। उन्होंने अपनी एक हालत बताई है, क्योंकि सपना को काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि आप पिकनिक में गई हुई हो, आप मस्तियाँ कर रही हो। तो सपना ने ये कहा है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिर पब्लिक मुझसे चाहती क्या है, आखिर वो मुझे इतना परेशान क्यों कर रही है। मैं ब्लॉगिंग्स में अपना मतलब अपनी दुनिया, अपनी दुखड़ा बताती हूँ तो कहते हैं कि अपना दुखड़ा रोती रहती है हमेशा। और अगर मैं खुश रहती हूँ, घूमने जाती हूँ बाहर, तब ब्लॉग के वीडियो डालती हूँ तो कहते हैं पिकनिक मना रही है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि आखिर मैं करूँ क्या। और सपना पर काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि जब से सपना अपना ग्वालियर चली गई है छोड़ करके अपना शिवपुरी, तब से उसने अंशु के बारे में एक भी बार ब्लॉगिंग में बात नहीं की है, उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोला है। तो सपना ने उसका जवाब देते हुए कहा है कि मेरी अंशु से बात होती है, लेकिन मेरी उससे बात सिर्फ ऑफ कैमरा होती है। ऑन कैमरा मैंने कभी भी इस चीज़ को शो नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की कुछ पाबंदियाँ हैं जिसकी वजह से वो मुझसे बात नहीं कर पाती है, वो मुझसे छिप कर बात करती है। इस बात को लेकर के सपना ने बात रखी है, क्योंकि सभी लोग उसे ये भी कह रहे थे कि तुम बात नहीं करती हो, बदल गई हो, उसे छोड़ दिया है, जिसने तुम्हारा इतना साथ दिया उसे छोड़ दिया है। तो सपना ने इसी का जवाब देते हुए कहा है कि मेरी उससे बात होती है, मैं ये बात सोशल मीडिया पे नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि मेरी बात उससे होती है, लेकिन उसकी फैमिली में ये बात शो ना हो, इस वजह से मैंने ये बात नहीं रखी आज तक। लेकिन मेरी अंशु से बात चोरी छुपे हो जाती है, वो मुझे चुपके से बात घर में कर लेती है, मुझे ऑन कैमरा मैंने बात ये नहीं रखी। तो आप लोग क्यों एक लड़की को इतना ज़्यादा परेशान कर रहे हैं? क्योंकि उसकी भी अपनी लाइफ है, उसे जीने दीजिए। क्योंकि अंशु ने खुद अपने ब्लॉग में ये बात बोली थी कि अब जो लाइफ में हो गया वो हो गया, क्योंकि पिछला भूला तो नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि जो बीत गया वो लौट कर तो नहीं आएगा। कम से कम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के खुश तो रहा जा सकता है। तो क्यों उसे परेशान किया जा रहा है? कुछ लोग तो वहीं सपना का साथ दे रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सपना को अभी भी परेशान कर रहे हैं, सपना पर उँगलियां उठा रहे हैं, अंशु पर उँगली उठा रहे हैं, उनके साथ के लिए उँगली उठा रहे हैं कि सपना वहाँ पे पिकनिक मनाने गई थी, सपना वहाँ घूमने गई थी। तो आप लोग क्यों नहीं समझते हो? किसी को इस तरीके से परेशान करना अच्छी बात है क्या? किसी को इस तरीके से ट्रोल करना अच्छी बात है क्या? क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है, ज़िंदगी है, खेल किसी के साथ भी खेल सकते, इसलिए किसी को ऐसे परेशान मत कीजिए।